अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मैथ की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट जो हमने वीडियोस बनाई थी वो हम D1 मैथ पे बना रहे थे। उसमें मैथ के सारे एक्सरसाइज वगैरह हमने रिव्यू को पहले डिस्कस किया, देन हमने 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो उस अभी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मैं उस 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके तो उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अब हम जो है इसके MS बुक के पास पेपर्स हैं इनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये पास पेपर्स जो होते हैं मोस्टली करने से आपके एक तो माइंड में एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस आते हैं किस बेस पे हैं। ये हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसको हम करेंगे स्टार्ट। इसके बाद हम ये अभी हम 2018 का डिस्कस कर रहे हैं। हम इस तरह 1 बाय 1 2019 20 21 इससे ऑनवर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। और इसे बैक जो है ऑलमोस्ट ये 2012 से ऑनवर्ड है ये सारे जो है ना पास पेपर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने इसको 2018 के पास पेपर से स्टार्ट करना है। ये सिलेबस D वाला है मैथमेटिक्स, और ये MS बुक के बहुत अच्छे पास पेपर्स हैं। इनसे आपकी अगर तैयारी हो जाती है, आप इसको गो थ्रू हो जाते हो, तो मोस्टली आपके जो आंसर्स होते हैं वो ठीक होते हैं और आपको एक कम्प्लीटली आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस तरह क्वेश्चन आएंगे और आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट 1 बाय 8 प्लस 2 बाय 5। तो इसको करना बहुत ही सिंपल है। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट कैलकुलेटर हम करेंगे। मैं इसकी आपको सारी टिप्स बताऊंगी कि अपनी कैलकुलेटर के बगैर विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको कैसे कवर अप करना है। पहले हमने 8 और 5 जो है ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लेना है। इसकी वर्किंग भी आपने इधर ही करनी होती है। 8 और 5 दोनों डिफरेंट टेबल में जाएंगे। 8 हमारे पास 8 के टेबल में जाएगा। स्मॉलर नंबर भी हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम एक वही नंबर चूज़ करेंगे जो उसके जाता हो। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम 5 चूज़ करेंगे और ये 1 1। ठीक है। अभी जो इसका एलसीएम है हमारे पास क्या बना है, 8 × 5 ये बन गया 40। अब 40 इसका एलसीएम बन गया 40, हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 40 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि एक तो इसका ये प्रोसेस है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 8 × 2 और 5 × 1 कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड आपके पास एक और हमारा आइडिया है कि आप एक और ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये जो 40 है जो इसका एलसीएम आया है इसको आप डिवाइड करें 8 पे। 8 में 40 कब आता है 5 ज़ा, तो हमारे पास जो 5 होगा वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 1। फिर 5 के डब्बे में 40 कब आता है 8 टाइम, तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा प्लस 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 प्लस 5 और 40 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा 40 एंड हमारे पास ये जो है, और अब हम 5 और 16 को ऐड करेंगे। 16 17 18 19 20 21 21 बाय 40। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और आपको 1 मार्क्स इसके इतने स्टेप के मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में सेकंड ये भी कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद 8 × 2 कर दें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 × 2 कर लें, 5 × 1 कर लें, तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ये सब इस तरह के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होता और इसका आंसर जो होता है वो डिज़ायर वो सम टाइम रॉन्ग भी हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो है 0.04 मल्टीप्लाई 0.011। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पॉइंट देखते हैं कि इसके नीचे हम इसका पॉइंट फिनिश कर लेते हैं। पहले पॉइंट को इसको करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/100 मल्टीप्लाई 11/100। ठीक है, तो अब क्या होगा ये 4 × 11 हो जाएगा और 100 × 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 11 करेंगे तो 44 हो जाएगा और 100 × 100 करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब ये जो 4 टाइम्स 0 आया, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी वर्किंग करते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी अगर हम वर्किंग करें 44 हम बाई रखेंगे। हम इसमें इस तरह डिवाइड नहीं करेंगे कि जो बिगर वैल्यू है 44 जो ऊपर नंबर होगा उसको हम बाई रखेंगे। ठीक है, सॉरी आई डिड रॉन्ग, 44 को हम अंदर रखेंगे मिस्टेकनली, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। 44 अंदर रखेंगे और हम 100 को 10,000 को बाई रखेंगे।
तो यहाँ पे अब ये 44 तो बहुत ही स्मॉलेस्ट है। इसको थोड़ा सा हम करने के लिए कि ये 44 और 10,000 जो है वह इक्वल रेंज में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 0 पॉइंट लगाएंगे और ये 440 बन गया। अभी भी ये 440 जो है वो 10,000 से बहुत लेस है। हम एक 0 और लगाना चाहेंगे तो हम ऊपर भी हमें 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये 4,400 बना है, अभी भी 10,000 से बहुत लेस है, हमें एक और 0 की जरूरत है, फिर हम एक और 0 लगाएंगे। अगर एट अ टाइम हमने 2 0 और लगाने हैं तो डैट मीन्स ये एक 0 का मार्जिन हमें पॉइंट भी मिलता है कि पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा और उसी टाइम पे लगाने हैं तो हमें नीचे भी 0 डालने पड़ेंगे और ऊपर भी। ये 44,000 बन चुका है। अब हम 4 करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी 4,000 नीचे आ गया माइनस करके। अब हम फिर इसको पॉइंट लगा हुआ 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं और 4 करेंगे तो हमारे पास ये 40,000 और ये हमारे पास 0। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.0044, ठीक है। तो आपने इसकी वर्किंग भी यहीं पे करनी है, बिकॉज आपको इसकी वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सारे इसकी वर्किंग जो है वो इधर ही करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास 2000 ग्राम ऑफ स्पाइस कॉस्ट 85 सेंट्स, सॉरी 200 ग्राम हमारे पास स्पाइस है और उसकी जो ये ग्राम हमें वेट दिया हुआ है और ये सेंट्स में हमें कॉस्ट दी हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि आपने कॉस्ट फाइंड करनी है डॉलर में और आपको 1 किलोग्राम स्पाइस दिया है। अब हमारे पास मेनली दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है वेट, कि हमारे पास वेट ऑफ स्पाइस है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कॉस्ट। वेट ऑफ स्पाइस अगर हम देखें तो उन्होंने पहले हमें 200 ग्राम का है, फिर उन्होंने हमें 1 kg का है, मीन 1000 ग्राम। आपने 1 kg को कन्वर्ट कर लेना है ग्राम्स में, तो ये 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो 1000 ग्राम जब ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया आ जाएगा, और 200 ग्राम की उन्होंने कॉस्ट बताई है 85 सेंट्स, ठीक है, 85 सेंट्स बताई है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको हम रेशो फॉर्मेट में लिखते हैं कि अगर हमने लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम एरो भी लगा सकते हैं, एक एरो वाला रूल भी होता है। आपने 1000 ग्राम जो है वो ऊपर लिखना है, 200 ग्राम नीचे, इक्वल x/85। फिर आप इनकी कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ पे स्पेस कम होती है इसलिए आपने ये इसकी स्पेस को भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 से, ओके। हम यहाँ पे इक्वल लगा के कर देती हूँ, 85 इंटू 1000 इक्वल 200 इंटू एक्स। यहाँ पर ये 85,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x अगर इधर आ जाएगा तो 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 850 जो है उसको हम 2 से कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 850 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 850 यहाँ पर साइड पर लिखते हैं, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। हमारे पास ये 8 आ गया और 5 नीचे उतार लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास आया है 425। ये 425 जो आया है ये सेंट्स फॉर्म में आया है। अब हम इसको डॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सेंट्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंट्स है, ठीक है। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास जो आंसर है 425 ये सेंट्स में आया है। और हमें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है वो हमें कहा है कि डॉलर्स में निकालना है। तो डॉलर्स में अगर हम निकालना है तो हमें ये पता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स और 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ये दो हमने यहाँ पे इसमें पुट करने हैं। अब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, 425 100, 4 ज़ा 400, 25 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 250, 2 ज़ा 200, और फिर हमारे पास 50 और 5, तो हमारे पास आ जाएगा ये $4.25। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस पर वर्किंग कैसे करनी है। उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कहा कि 200 ग्राम्स
स्पाइस है उसकी कॉस्ट 85 सेंट्स है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट उन्होंने कहा कि आपने डॉलर्स में निकालनी है, उन्होंने सेंट्स में दी हुई है। और फिर उन्होंने हमें वेट भी किलोग्राम में दे दिया। तो हमारे पास चॉइस है कि या तो हम इस वेट को, ये जो 200 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लें, या फिर हम इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें, दोनों को एक ही फॉर्मेट में कर लें। जब दोनों एक ही हमारे पास यूनिट में होंगे तो ईजी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होगा। और अगर एक यूनिट में नहीं करेंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली रॉन्ग आएगा। तो हमने ये वर्किंग करनी है कि यहाँ पे यूनिट सेम होने चाहिए, और लास्ट में हमारा जो आंसर है वो सेंट्स में आएगा, और सेंट्स को हमने डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। और मैं इसकी वर्किंग साथ साथ कर रही हूँ, श्योर आपको विजिबल हो रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये, क्योंकि हमारे पास जितनी स्पेस है हमने उसी स्पेस में, मैंने आपको ये भी दिखाना है कि उसी स्पेस में मैंने उसको ऑक्यूपाई कैसे करना है, उसको कैसे एडजस्ट करके उसका आंसर वहीं क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखें तो यहाँ पे हमारे पास 60 इंटू ये रेशो है, फिर इक्वल है 3:2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, और आपको विजिबल ना हुआ तो फिर भी आपके लिए मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। इसमें आप क्या करेंगे, 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को आप 3 से करेंगे। जब आप x को 3 से करेंगे और 60 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से करने से 3x ही आएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर लेते हैं, 2 0 0 2 6 12। मल्टीप्लाई का ये रूल है कि जब आप मल्टीप्लाई में किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आता है, लेकिन प्लस और माइनस में वो नंबर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 में 2 ऐड करूँ तो वो 2 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 आएगा। तो ये हमारे पास 120 आ गया। अब x 3, ये 120 इधर आगे 3 जो है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 बहुत साइड पे डिवाइड कर लें, 3 कैंसिल, और यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं इसको। 120 3 4 12, ठीक है। ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 40, x की वैल्यू 40 निकल आएगी, ठीक है। डेट्स क्लियर। यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी आपको लगा है कि मैंने थोड़ा फास्टली आगे मूव होगी तो मैं इस पेज को दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपकी जितनी थोड़ी बहुत अगर कहीं कन्फ्यूजन रह भी गई है तो भी वो ठीक हो जाए। आपने करना ये है कि आपने नोटबुक पर करनी है हाथ में, और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, बिकॉज ये जो प्रैक्टिस है 1 मार्क्स की, दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आपका जो भी पेपर की आप एक तो टाइमर सेट करें, उस टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है कि बहुत हेल्पफुल है। आप लोग जितने भी डजेंट मैटर कि आप बुक से बहुत सारा काम कर रहे हो, बुक को स्टडी कर रहे हो, लेकिन पास पेपर भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितनी बुक है, तो आपको तो इसलिए यूज टू होना चाहिए और आप टाइमर सेट करके इस क्वेश्चन को करें। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे ये 2018 को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे इसके। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही कि आप लोग फिर क्वेश्चन जो है मैथ के इसमें आप बोर होना स्टार्ट हो जाएँ। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 करेंगे। 3 के बाद इसका हम एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे वीडियो का, उस सेकेंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। पहली लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, मींस 1 बाय x, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते होते हैं, y इक्वल में कन्वर्ट करते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन का जगह हम यहाँ पे k लगाएंगे और यहाँ पे x, ठीक है। y इज इक्वल टू k बाई x हो गया। पहले हमने उसकी समझ आ गई उसने क्या कहा, उसके वर्डिंग हमने कर लिया है। अब वो कह रहा है गिवन दैट y इक्वल 30 व्हेन x इक्वल 1/3 एंड फाइंड y व्हेन x इक्वल 5। पहले हमने इतना पार्ट सॉल्व करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने y दे दिया आपको 30 है, फिर कह रहा है मैंने x दे दिया आपको 1/3 है। आप इसकी पुटिंग कर दें इस इक्वेशन में। हम ये जो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, हम इसमें पुटिंग कर देंगे, ठीक है। y की जगह हम 30 पुट करेंगे, k हमारे पास गिवन नहीं है और x हमारे पास है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 3 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
30 इक्वल 3k हो जाएगा और k इधर आ जाएगा, ठीक है। 30/3, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 3 1 3 3 10 30, k की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब एक तो इसको अपने पार्ट सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, y फाइंड करना है, x हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन 1 है इसी में हम पुटिंग करेंगे, y हमने फाइंड करना है, k हमारे पास अभी हमने निकाला 10 है, x हमारे पास 5 है, तो हम पुटिंग कर देंगे तो इट्स वेरी इजी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2/1, नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं हुई, डेट मीन्स हमारे पास y क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2, और मार्क्स भी हमें 2 मिल गए, ठीक है। तो इस तरह आपने इस भी करना है, पहले आपने देखना है कि फर्स्ट वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसमें पुटिंग करके k की वैल्यू निकालनी है, फिर k की वैल्यू निकालने के बाद आपने उसका सेकंड स्टेप देखना है कि उसने सेकेंडली क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पुटिंग करके उसका आंसर निकाल देना है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और दुआ में याद रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉर्ट आउट करूँ। अल्लाह हाफिज़।